तो ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत में ही इंग्लैंड के साथ खेल रहा था और हम सब ने यही माना था कि भारत तो आसानी से इंग्लैंड को हरा देगा। लेकिन आज जब 5वें दिन भारत चेन्नई में हारा तो हम सब के मंसूबे पे पानी फिर गया। अब भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने के लिए इंग्लैंड से कम 2 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे और एक भी मैच भारत अब हार नहीं सकता। अगर इंग्लैंड अब एक भी मैच और जीत गया इस सीरीज में तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचेगा। कौन कौन सी ऐसी वजह थी कि जो भारत चेन्नई में हार गया? इतना कॉन्फिडेंस लेने के बाद ब्रिस्बेन में एक शानदार जीत के बाद भारत आया था भारत में ही खेलने के लिए, पर क्या हुआ ऐसा कि भारत हार गया? आज हम बात करेंगे उन्हीं सब फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि भारत की हार की वजह है टीम मैनेजमेंट। आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई, क्या आपको लगता है यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी? अक्षर पटेल, मैच के 1 घंटे पहले न्यूज आता है कि अक्षर पटेल विल नॉट बी एबल टू प्ले, अक्षर पटेल नहीं खेलेगा। तो आपने उसकी जगह खिलाया शाहबाज नदीम को। कुलदीप यादव इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी गए, इस मैच में भी वो थे, लेकिन उनको टीम में नहीं लिया गया। जब आपका एक दिग्गज स्पिनर रविंद्र जडेजा इंजर्ड है तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो आप कुलदीप यादव को ऐसा थर्ड स्पिनर लेके तो जा रहे हो, लेकिन आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। तो ये उसके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि आपने शाहबाज नदीम को टीम में लिया, प्लेइंग 11 में लिया, जो आपकी प्रोबेबल्स टीम में था ही नहीं। वो तो आपके अक्षर पटेल के इंजर्ड होने के बाद आपने उनको टीम में, स्क्वाड में डाला और सीधा प्लेइंग 11 में उनको मौका दे दिया। और कुलदीप यादव हमेशा की तरह अपना चांस का वेट करते रहेगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 था वो सही नहीं था। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। जो अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब कुलदीप यादव अगर खेलते तो 5 विकेट ले लेता या 10 विकेट ले लेता, लेकिन उनके पास जो वेरिएशंस थे बॉलिंग में वो इंडिया को बहुत काम आते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया की हार गया। दूसरा एक वजह है कि यार पुअर फील्डिंग प्लेसमेंट्स। अब आप जब बैटिंग देखोगे इंग्लैंड की, पहले दिन दूसरे दिन जब जोए रूट खेल रहा था, डॉम सिबली खेल रहे थे, उसके बाद स्टोक्स ने भी आके खेला, तो आप देखेंगे कि इंडिया ने प्रेशर क्रिएट नहीं किया था। बॉडी लैंग्वेज जो इंडियन प्लेयर्स की थी उस समय वो इतनी अपीलिंग नहीं थी। आप देखिए ना कोई शॉर्ट लेग पे था, ना कोई सिली पॉइंट पे था, कोई नहीं था, तो क्लोजिंग फील्डर्स ही नहीं थे। इससे क्या है, प्रेशर रिलीज हो गया और इंग्लैंड रन बनाते चला गया। फिर आपने डीआरएस का भी बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। आपने जब डीआरएस आपको लेना चाहिए था तब आपने लिया नहीं। सेकंड इनिंग में आपको डीआरएस लेना चाहिए था जिसमें बटलर आउट था, आपने उस समय डीआरएस लिया नहीं। फर्स्ट इनिंग में आपके सारे डीआरएस खत्म हो गए थे, तब बटलर आउट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास डीआरएस बचा ही नहीं था, तो आप उसको ले नहीं सकते थे। थर्ड, आपका पुअर फील्डिंग। आपने कैचेस छोड़े, मालूम है डिफिकल्ट है, लेकिन आप देखेंगे जॉय रूट ने जो कैचेस पकड़े हैं, हाफ चांसेस को भी उन्होंने कन्वर्ट किया है। पर इंडिया ने इजी से इजीएस्ट ड्रॉप्स, इवन एक 10 साल का बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा हो वो भी वो कैच पकड़ लेता जो रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया था। अब वो कह सकते हैं कि यार दिन भर से फील्ड पे था, इस वजह से वो कैच नहीं पकड़ पाया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीजें हम नहीं कह सकते। आपको वो कैच लेना था। आपने वॉशिंगटन सुंदर का सेकेंड इनिंग्स में इस्तेमाल बॉलिंग में किया ही नहीं। आप उसको ऐसा स्पिनर लेके गए, आपने उसको 45वें ओवर के बाद बॉलिंग पे लाया जब तक इंग्लैंड के 7-8 विकेट गिर चुके थे, तो आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। एक बात आपको बता दूं कि फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ही ऐसे गेंदबाज थे जिसने एक भी नो बॉल नहीं डाली थी। मैं रोहित शर्मा को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने 1-2 ओवर ही डाले थे। तो वॉशिंगटन सुंदर ने आपकी एक भी नो बॉल नहीं डाली थी, एक्स्ट्रास नहीं दिए थे, और उनकी ही बॉल पे वो डीआरएस अवेलेबल नहीं था, इस वजह से बटलर खेलते रह गए और उन्हीं की बॉलिंग पे रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा। तो इस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के पास पहली इनिंग में 2 विकेट होने चाहिए थे। नदीम ने पूरे टेस्ट मैचेस में लगभग 10 नो बॉल डाली। ही वॉज लुकिंग ऑफ कलर, वो बहुत ऑफ कलर दिख रहे थे, बट फिर भी विराट वॉज परसिस्टिंग विद नदीम ओनली। यहां पे एक प्रॉब्लम है कि आपने जो बॉलिंग है उसको प्रॉपरली चेंज नहीं किया। वॉशिंगटन सुंदर का ये होम ग्राउंड था। कल जब वो बंदा बैटिंग करने आया पहली इनिंग में, पहले दिन की पहले सेशन में, तब उस बंदे ने 85 नॉट आउट बनाए। ये उसका दिन था, चेन्नई उसका होम ग्राउंड है। अगर आपने उसी को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करोगे उसके होम ग्राउंड पे, तो फिर कहां पे करोगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया इस मैच में इंग्लैंड से पीछे रह गया।
एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसका फेल होना। रोहित शर्मा दोनों इनिंग में फेल हो गए, इस वजह से इंडिया को जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी वो शुरुआत नहीं मिल पाई, इससे मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया। हमने रहाणे के लिए काफी बातें की कि 2 हफ्ते पहले तक जब इंडिया ब्रिस्बेन में जीत के आया कि रहाणे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी कैप्टनशिप में इंडिया ने टेस्ट कभी हारा नहीं, हमेशा टेस्ट में जीते और एक ड्रॉ हुआ। लेकिन रहाणे ने बैटिंग में इंडियन कंडीशंस पे डिसअपॉइंट किया है, दोनों इनिंग में फेल रहे। चलो पहली इनिंग में मान सकता हूं अनलकी रहे कि जोय रूट ने एक हाफ चांस को कन्वर्ट कर लिया, बट सेकंड इनिंग में जब आपको मैच बचाना था, बॉल नीचे रह गई, आप पिछली ही गेंद पे एलबीडब्ल्यू अपील को सर्वाइव किए, आपको उसको देखकर खेलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और ये भी इंडिया की हार का एक कारण है कि रहाणे का और रोहित शर्मा का फेल होना। अब क्या है कि अब हम ऐसा कर सकते हैं जो सेकेंड टेस्ट मैच में इंडिया को कॉम्पिटिटिव ला सकता है। सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो प्लेइंग 11 है, क्या ये बेस्ट प्लेइंग 11 है? जस्टिन लेंगर ने इंडिया की जीत के बाद कहा था, ऑस्ट्रेलियन को जस्टिन लेंगर ने कहा था कि यार इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में 11 चुन के आते हैं, तो वो बहुत ही टफेस्ट गाय हैं। क्या आपको लगता है ये 11 वो टफेस्ट गाय हैं जो खेलना चाहिए? मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदलाव की बहुत जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कुलदीप यादव को कहां से लेके आओगे, क्या करोगे। लेकिन अब ये बात भी है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचेस में नहीं खिलाया, स्पिन फ्रेंडली विकेट इंडिया में आपने उसको नहीं खिलाया, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बात तो है कि वो बंदा अगर आपकी टीम में आएगा तो आपको वेरिएशंस देगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इतनी नो बॉल्स दे रहे, आपने 30 एक्स्ट्रा नो बॉल के ही दे दिए। अगर आपकी वो एक्स्ट्रास आप नहीं दोगे, सपोज करो अगर आपको उसमें से किसी का विकेट मिल जाता तो कितना बड़ा लॉस होता। तो आपको नो बॉल पे काम करना ही पड़ेगा। और स्पिनर्स अगर नो बॉल डाल रहा है तो भाई ये तो क्राइम है। स्पिनर्स को तो आराम से, उसको इतना रनअप में दौड़ना भी नहीं है कि यार वो जाए और उसको पता ना चले कि वो आगे पैर रख दिया, उसको तो नो बॉल डालना ही नहीं है। अश्विन क्या बंदा है यार, उसने कम से कम 350 ओवर तक ग्राउंड पे बिताया है, फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, एवरी टाइम ही वाज गिविंग 100%। यार इंडिया को अगला मैच अगर जीतना है तो जो दिग्गज प्लेयर्स है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। टॉस हमारे हाथ में नहीं, हम मान सकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि इंडिया की जो कंडीशंस है पिचेस की, वो 4th और 5th डे बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हो जाती है। तो आपको पहली इनिंग में जब आप बैटिंग करो, भला ही आप टॉस हार के सेकंड बार बैटिंग करने आ रहे हो, पहले अगर इंग्लैंड भी खेलता है आप फिर बैटिंग करने आ रहे हो, तो पहली इनिंग में इतना बड़ा स्कोर आपको बनाना पड़ेगा कि आपको लास्ट इनिंग में इतना बड़ा चेस ना करना पड़े। आपको पता है जोय रूट उसने क्लियर कहा था कि हम इंडिया को विनिंग कंडीशन से आउट ही करना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कि इंडिया इस मैच को जीतने के बारे में सोचे। कल हम लोगों को लग रहा था यार ये जोय रूट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है, कितनी कंजर्वेटिव सोच है उसकी, लेकिन उनको जरूरत क्या पड़ी, एक सेशन खाली रह गया लेकिन वो फिर भी जीत गए। तो अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इंडिया को इंडिया में अब जीतना है तो अगला मैच उनको बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव फाइट दें, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दें और उसके साथ खेलें। ऋषभ पंत की आप बात करेंगे कि ठीक है यार उनका विकेट कीपिंग बहुत ऑर्डिनरी था, यार ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, वो सीख जाएंगे, बट द वे ही इज परफॉर्मिंग। इंग्लैंड ने इंडिया को डिक्लेयर नहीं करने का एक बहुत बड़ा कारण ऋषभ पंत भी था, क्योंकि उन्होंने ब्रिस्बेन में इंडिया को एक अनरियलिस्टिक विक्ट्री दिलाई थी। तो उनको भी लग रहा था यार ऋषभ पंत अगर आज के सेशन में इंडिया पहले सेशन में विकेट नहीं खोता, सेकंड सेशन में, थर्ड सेशन में ऋषभ पंत आते, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर फॉर इंग्लैंड। सिर्फ एक ऋषभ पंत आपका एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से इंग्लैंड ने यह सोचा कि यार नहीं, इस समय हमको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, हमको 400 के ऊपर ले जाना चाहिए मैच। तो मुझे लगता है कि अगले मैच के लिए इंडिया को सोचना पड़ेगा, विराट कोहली को सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या फील्डिंग प्लेसमेंट करूं, कहां पे प्लेयर्स को लगाऊं, कौन कौन से प्लेयर्स चुन के लाऊं और अपने बॉलर्स का कैसे इस्तेमाल करूं। अगर आपने ये चीजें सोची तो इंडिया आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रोहित शर्मा और रहाणे को अपने गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा, उनसे एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया अगला टेस्ट मैच चेन्नई में जीत पाएगा, जो कि सिर्फ अब 3 से 4 दिन बाद है, 13 तारीख से अगला टेस्ट मैच है? हमें जरूर बताएं कमेंट पे, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको रिप्लाई भी दूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज प्रणीत समैया साइनिंग आउट फ्रॉम एंटरटेन्स बोल्ड आउट।